हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 1012 टू 120 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 101। 101 में अपने को क्या पूछ रहा है? कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3 और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब SN1 रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की। कि हमारे पास अल्काइल लेड में ब्रोमीन या हेलोजन जो भी हमारे पास है उसको रिमूव करके जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आप हेलोजन को रिमूव कीजिए, कार्बोकेटाइन बनाइए। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। यहाँ पर कितने अल्फा एच होंगे? 3 अल्फा एच होंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन को हटाइए, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर अपन ब्रोमीन से कार्बोकेटाइन हटाएंगे तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन होंगे। यहाँ पे 9 अल्फा एच होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन है, इसलिए SN1 रेट का यदि अपन ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या ऑर्डर जाएगा? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी SN1 रेट का ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर अपने पास ब्रोमीन को हटाइए, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी बिकॉज ऑफ बेंजीन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट या आप कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। 4 अल्फा एच है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? फर्स्ट की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसलिए हमारे पास SN1 रेट यदि यहाँ पर पूछेंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट की SN1 रेट सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकंड, क्योंकि सेकंड में भी हमारे पास रेजोनेंस तो हो ही रहा है। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा डोमिनेट करता है। और सबसे लास्ट में ये थर्ड आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 103, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3 और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सेम ही करना है अपने को। यहाँ पर देखिए, इसको हटाया कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पर हटाया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पर आप यदि कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये होने को तो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बट ये पोजीशन कौन सी? ये है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये sp2 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ब्रेड्स रूल का वोलेशन है, वोलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल, ठीक है, जिसकी वजह से ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा यदि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो हमारे पास SN1 रिएक्टिविटीज़ की सबसे लीस्ट होगी। तो हमारे पास SN1 रेट का यदि ऑर्डर पूछें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर टर्सरी बन रहा है थर्ड में, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी बन रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो कार्बोकेटाइन है ये इजीली नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है ये। तो हमारे पास 3, 2 और 1 कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो SN1 रेट का ऑर्डर ये दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? 3, 2, 1 ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3 और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन का रेट देखना है तो अपन कार्बोकेटाइन बनाई, जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये रिंग हमारे पास क्या बन जाएगी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन जाएगी, ये हो जाएगा कंपाउंड एरोमेटिक। यहाँ पर अपन Br को रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर Br का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, नो SN रिएक्शन, या जो भी होगी वो काफ़ी डिफिकल्ट वे में होगी, यानी स्लोएस्ट होगी। तो हमारे पास SN1 का जो रेट होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट में बन रहा है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ Br माइनस, देन सेकेंड और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है? ऐसा ऑर्डर हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3 और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखनी है। यहाँ पर जैसे अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर ये कार्बोकेटाइन अपन यहाँ बनाते हैं, इनमें देखिए तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, क्योंकि Br का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये दोनों ही लीस्ट SN रिएक्शन शो करेगी, लीस्ट SN रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास अपन किसको देखना है फास्टेस्ट वे के लिए? ए और बी में से चेक करना है। तो ए और बी में अपन देखें तो यहाँ पर कार्बोटाइन के साथ में नेप्थलीन दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग दी हुई। तो इंडिविजुअल बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 36। यहाँ पे 36 का मैच करके कितना हो जाएगा? 72 किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस एनर्जी होगी। जबकि हमारे पास नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास कितनी होती है?
यहाँ पर नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि 72 से कम है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड एनर्जी। तो रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कार्बोकेटाइन की, इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3। तो यहाँ पर भी अपने को वही देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है। यहाँ पर तो वही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन अपन ये वाला देखें। तो इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो होगी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आप इसमें एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं। तब बेंजीन रिंग यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होगी। फर्दर कार्बोकेटाइन हमारे पास कहाँ जाएगा? कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कार्बोकेटाइन फर्दर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर अपने पास ये वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को कहाँ मिली है? यहाँ पर जाके मिल रही है। तो एडिशनल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहाँ होगी? इस ऑप्शन में होगी। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से SN1 रेट हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट SN1 रिएक्शन। क्लियर है? तो ऑप्शन डी में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से हाईएस्ट रेट होगी। नेक्स्ट है 107, व्हाट मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट्स इन द रिएक्शन बिलो। कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होगी? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट का सिंबल भी दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक वीक बेस दिया हुआ है। तो वीक बेस के प्रेजेंस में कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है? E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है, जिसमें कार्बोकेटाइन Cl निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, देन H का रिमूवल होगा और मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होगा कैसे कि हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपने कर लिया, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। इसके बाद आप एलिमिनेशन करेंगे, तो एलिमिनेशन ये H आपने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो एल्कीन बन गया वो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2CH3। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है? E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द प्रोडक्ट मिक्सचर विच रिजल्ट्स व्हेन द एल्काइल आयोडाइड बिलो इज हीटेड इन वाटर। यानी इसकी रिएक्शन आप क्या करें? H2 की प्रेजेंस में हीट करें, तो हमारे पास H2 भी एक वीक बेस की तरह ही एक्ट करेगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? E1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन्स कौन कौन से बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप हेलोजन रिमूव कीजिए, हेलोजन से हमारे पास फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो यही बनेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग आप सब्सटीट्यूशन SN1 और E1 दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। SN1 क्यों प्रोडक्ट बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर जाने पे E1 प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहला इंटर ये बना, इसमें आपने क्या किया? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से है कुछ, ठीक है। और कार्बोकेटाइन हमारे पास कहाँ आ जाएगा? कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप इनडायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग है, उस 6 मेंबर रिंग के यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, इसमें आप क्या करेंगे? मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट आपने कर दी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल वाला पोजीशन पे आ जाएगा। यदि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल है, तो ये इस तरह से कार्बोकेटाइन्स बन के अब इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग अपन प्रोडक्ट्स बनाना चाहें तो हमारे पास देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स आपको बनाने। सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पोजीशन पर OH आके जुड़ जाए, ठीक, ये SN1 प्रोडक्ट हो जाएगा। यदि हम E1 प्रोडक्ट बनाना चाहे इस कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो E1 प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो सकता है? इसके कोरस्पॉन्डिंग E1 प्रोडक्ट अपने को मोस्ट स्टेबल, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए हीट करने पे, तो ये एल्कीन बन सकता है। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं यहाँ पे? ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पर पॉसिबल हो गया इजीली, ठीक है। अब 6 मेंबर रिंग का देख लेते हैं। 6 मेंबर में हमारे पास ये वाला एल्कीन दिया हुआ है, यदि इसको आप हीट करते हैं यानी इसका E1 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये एल्कीन का प्रोडक्ट बन जाएगा इजीली, ठीक है। इसके अलावा ये वाला प्रोडक्ट भी अपने पास एलिमिनेशन यदि इसका कराते हैं E1 एलिमिनेशन, तो यहाँ पे तो अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो H कहाँ से निकलेगा? H अपने पास यहाँ से निकलेगा फॉर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन क्या बनेगा? हमारे पास एल्कीन ये इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये दो मिथाइल इस तरह से जुड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पर A और C प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर हमारे पास जो D प्रोडक्ट दिया हुआ है
वो किसी भी केस में अपने को ऑब्टेन नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर अनलाइकली जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है 109। 109 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, के प्लस एस एच माइनस, यानी न्यूक्लियोफाइल है ये। इस न्यूक्लियोफाइल का अपन SN2 रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन में बैक अटैक होता है, तो ये SH माइनस अटैक करेगा बैक साइड से और Br लीव कर जाएगा। तो Br हमारे पास वेज पे, तो ये किस पे आ जाएगा, डैश पोजीशन पे आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास रिएक्शन होगी और ये मिथाइल तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर डैश पे SH आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर Br। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये डैश पोजिशन में यहाँ पर दिया होगा। इसमें ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर डैश है और यहाँ पर ये वेज है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 110, कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया। तो जैसे कार्बोकेटाइन बनाया तो ये रिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, विच इज़ हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पर अपन कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर ये सिंपल नॉन एरोमेटिक है। तो SN1 रेट अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, इसलिए सेकंड की सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक होता है 1, फिर सबसे लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में भी। तो ये हमारा स्टेबिलिटी या SN1 रेट का ऑर्डर होगा 213। 213 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN1 रिएक्शन रेट इन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में ही अपन SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो Br का कार्बोकेटाइन हमने बना लिया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन हमने बना लिया, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। अब इनमें नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 अल्फा एच है। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो 9 अल्फा एच है। यहाँ पर भी हमारे पास देखें तो कितने हैं, यहाँ पर भी 5 अल्फा एच है। फिर हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास PH CH3 ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इसमें रेजोनेंस के साथ साथ हमारे पास 6 अल्फा एच है, जो रेजोनेंस काफ़ी इफेक्टिव होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होगा। तो SN1 रेट हमारे पास यदि ऑर्डर देखें अपन तो SN1 रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। अब अपन देखें फोर्थ और सेकंड, दोनों में नंबर ऑफ अल्फा एच तो सेम है, बट दोनों में हमारे पास लिविंग ग्रुप अलग अलग है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप रखेगा वहाँ पर SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। तो Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन Cl माइनस, बिकॉज Br माइनस मोर स्टेबल है किससे, Cl माइनस से, ठीक है। इसलिए हमारे पास सेकंड की SN1 रेट ज़्यादा होगी फोर्थ से। तो हमारे पास ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो 1324 ऐसा आ रहा है अपने पास। तो SN1 रेट का ऑर्डर 1324 ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए देखें तो यहाँ पे डोनर एटम जो है तीनों में ही O- है। तो डोनर एटम सेम है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर किसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जिसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इफ चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। किस पे, ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास अपन देख रहे हैं सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, यहाँ पर CH3O- में होगी। क्यों, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है, अराउंड 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है और इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस किसको बोलते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोर डोमिनेटिंग होते हैं किससे, नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से। तो ये मोर फेवरेबल रेजोनेंस है, मोर फेवरेबल रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मोर डिस्पर्स्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज मोर डिस्पर्स होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी सबसे कम होगी। सो लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि ये लोन पेयर अपना जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको डोनेशन करने की टेंडेंसी काफ़ी कम होगी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा सेकंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है SN2 इज टेक प्लेस रैपिडली इन प्रोटिक सॉल्वेंट इन द न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास SN2 रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही SN2 रेट भी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर कंसंट्रेशंस दी गई हैं। तो हमारे पास जिसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की वही क्या करेगा,
SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट देगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। तो हमारे पास SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसमें हमारे पास रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं करता, जिससे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होती है। तो हमारे पास यहाँ पर H2 CH3OH और फिनोल, ये सब क्या है, ये हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि हमारे पास किस रिएक्शन को फेवर करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, यानी आयनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड दिया हुआ है। डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड का स्ट्रक्चर होता है HC डबल बॉन्ड N मिथाइल मिथाइल। ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पोलर नेचर तो कार्बन और ऑक्सीजन से आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, और एप्रोटिक यानी ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H+ फर्निश नहीं कर सकता है, इसलिए डी सॉल्वेंट अपन यूज करेंगे फॉर SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉलोइंग ग्रुप्स दिए गए, इनमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन उतनी ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो हमारे पास OAC सबसे पहला अपन देखें, OC डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास OAC होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये हो गया। इसमें OMe देखें तो OMe यानी O पे माइनस CH3, जो निकल रहा है वो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा इस तरह से। यहाँ पर अपन देखें O पे नेगेटिव S डबल बॉन्ड Me, इसमें देखें अपन O पे नेगेटिव है S डबल बॉन्ड और CF3, ठीक है। अब इनमें देखें अपन, इनमें इक्वल RS रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम बनेगी, बट यहाँ पर CF3 क्या है, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, ओनली -I शो कर रहा है, जो कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हाईएस्ट स्टेबल होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी होने की वजह से हाईएस्ट स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड -I ऑफ CF3, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पर जो मिथाइल है वो एक +I ग्रुप है, जो कि स्टेबिलिटी को इतना बढ़ाएगा नहीं कंपेरेटिव टू CF3। तो सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 4th, फिर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर इक्वल RS का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इक्वल RS भी हमारे पास ज़्यादा बनेगी, इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो हमारे पास इस केस में मिलेगा, पर यहाँ पर 2 इक्वल RS बनेंगी और यहाँ पर 3 इक्वल RS बनेंगी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास 4 की है, फिर 3 की है, उसके बाद हमारे पास किसकी आ जाएगी 1 की, और सबसे लास्ट में हमारे पास CH3O- की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो सबसे लीस्ट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसकी ही होगी। तो हमारे पास सेकंड ये हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर हमें कहाँ दिया हुआ है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा लिविंग ग्रुप का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइदर SN1 और SN2 टेक्स प्लेस। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्लोरीन लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरीन रिमूव होकर कार्बोकेटाइन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। SN2 रिएक्शन में भी आप कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CH3Cl लेट से आपने ले लिया, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दैट मीन्स ब्रिज हेड कार्बन पर कोई SN1 रिएक्शन भी नहीं हो सकती और SN2 रिएक्शन भी नहीं हो सकती, और इन दोनों में क्या हो रहा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं हो सकता। तो इनमें कहीं पर भी कोई SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं होगी, केवल CH3Cl के केस में SN2 रिएक्शन इजीली हो सकती है। SN1 रिएक्शन भी ये लीस्ट पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास CH3+ कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि काफ़ी कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन मोर फेवरेबल होती है, बट यहाँ पर SN रिएक्शन केवल डी ऑप्शन में ही पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ SN2 विल नॉट बी नेग्लिजिबल इन, किसमें नेग्लिजिबल नहीं है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर वही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई SN रिएक्शन नहीं होगी, SN1 और SN2 कोई नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, ब्रिज हेड कार्बन पर भी हमारे पास SN रिएक्शन नहीं होगी, ब्रिज हेड कार्बन। इसी तरह से ये कार्बन भी ब्रिज हेड कार्बन है, बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास SN रिएक्शन भी करा सकते हो और SN2 भी करा सकते हो। SN1 में कराओगे तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया और उस पर फिर आप H2O का अटैक करा दो,
तो हमारे पास ये डायरेक्टली ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। और यदि आप OH माइनस NaOH से लेकर भी डायरेक्ट अटैक कराएंगे तब भी हमारे पास SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास SN रिएक्शन किस में पॉसिबल हो रही है, केवल D में। तो यहाँ पर अपने को यही पूछा गया कि किसमें SN2 रिएक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपने को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बट बाकी ऑप्शंस में क्या हो रहा है, कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं 118, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस फॉलोइंग रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्कोहल के साथ में हीट दिया हुआ है। अल्कोहल हमारे पास सिंपल वीक बेस होता है, तो इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगी क्योंकि हीट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, Br रिमूव होगा, हमारे पास PH CH2 C पे कार्बोकेटाइन आ गया, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कर देंगे, इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH CH पे पॉजिटिव, यहाँ पर CH CH3 CH3। ठीक है, इसको आप हीट करेंगे, हीट करने में हमारे पास H प्लस रिमूव होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन अपने पास क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन ये बन जाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन E में दिया हुआ है। तो फाइनल मेजर प्रोडक्ट अपना ऑप्शन E बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, ये होगी E1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट है 119, हाउ मेनी एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय E2 एलिमिनेशन ऑफ HBr from 2-bromo-2,3 dimethyl hexane using a strong base such as sodium methoxide। तो हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डाइमिथाइल हेक्सेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 3 डाइमिथाइल यानी 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो आप ये दोनों पोजीशन तो आइडेंटिकल है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो लेट से CH3O- सोडियम मिथॉक्साइड से अपन H का पहले यहाँ से रिमूवल करते हैं, जिससे एल्कीन बनेगा HBr रिमूव करके। तो हमारे पास कैसा एल्कीन बन जाएगा, हमारे पास एल्कीन ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, इसके बाद अपन फिर वापस क्या करेंगे, CH3O- का अटैक करेंगे दूसरी पॉसिबल साइट। अपन देखेंगे तो दूसरी पॉसिबल साइट हमारे पास यह वाली है, यहाँ से H को निकालेंगे, Br चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, C3H7 लिख देते हैं डायरेक्टली। अब इन दोनों में देखें तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। यहाँ पर भी इस कार्बन पे देखें तो दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नो Gi, केवल एक ही कंपाउंड यहाँ पर अपने को मिलेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट्स एल्कीन के फॉर्म में कितने मिल रहे हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120, हाउ मेनी एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय E2 एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 3-bromo-3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बनाया, 3 पे मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल और 3 पे ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, अब अपन HBr का रिमूवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीटा H हमारे पास एक यहाँ पर है, बीटा H हमारे पास यहाँ पर भी है और बीटा H हमारे पास यहाँ पर भी है। इन तीनों पोजीशन से अपन एक एक बार CH3O- की प्रेजेंस में रिमूवल करेंगे HBr का। ठीक है, तो एक बार अपन ने क्या किया, यहाँ से रिमूव किया, तो हमारे पास क्या एल्कीन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, इसके साथ CH CH3, यहाँ पर इथाइल ग्रुप ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ अपन देखें दूसरा HBr, जैसे आप रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इस H को रिमूव करेंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल तो जुड़ा हुआ है C से, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बॉन्ड ऐसा जाएगा इस तरह से, इसी के साथ यहाँ पे CH3 इथाइल इस तरह से जुड़ गया। फिर हमारे पास एक बार मोल HBr का वापस अपन निकालेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, ये H निकलेगा इस तरह से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल तो थाई, कार्बन यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर इथाइल ये जुड़ गया। तो 3 पॉसिबल एल्कीन्स हो गए। अब इन 3 पॉसिबल एल्कीन्स में अपन चेक करेंगे कौन सा Gi शो कर सकता है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर देखें इस कार्बन पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर अपने को मिलेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Gi ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो केवल ये एक ही कंपाउंड होगा, यहाँ पे अपने को 2 मिलेंगे आइसोमर। इसमें देखें
तो इस कार्बन पर इथाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर भी इथाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने को सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अपने को 2 एल्कीन मिल रहे हैं, एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। तो टोटल एल्कीन्स हमारे पास कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 + 1 + 2 5 एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाय E2 एलिमिनेशन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.